हाय एवरीवन, वेलकम टू एंजल्स टैरो। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, चीज़ें कैसी होने वाली हैं, सब कुछ ओवरऑल क्या सच्चाई है आपके रिश्ते की और आगे कैसे होगा। तो चलिए कार्ड्स को शफल कर लेते हैं, एंजल से प्रे करते हैं कि वो हमें सही गाइडेंस दें और बताएं कि हमारे व्यूअर्स का जो रिश्ता है उनके पार्टनर के साथ वो कैसा रहने वाला है, आज क्या है, कल कैसा है और पहले पास्ट में कैसा था। तो पहले हम कार्ड्स निकालते हैं। इट्स 4 ऑफ कप्स, सेकंड कार्ड इज 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स। दो कार्ड्स निकाले हैं, सन एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, कार्ड्स को हम इधर कर देते हैं और मैं आपको इस तरह से कार्ड्स दिखाती हूँ। ये कार्ड्स हैं आपके रिश्ते की सच्चाई। कार्ड और है, इट्स 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए क्या कहते हैं आपके पार्टनर, आपके रिश्ते के बारे में आप क्या सोचते हो, आप दोनों की क्या सच्चाई है, वो चीज़ें देखेंगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अटैच्ड हैं। इतने अटैच्ड हैं कि रिश्ता शुरुआत जब हुआ था ना, तो कहीं ना कहीं एक झूठ के बेसिस पे हो सकता है, या बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लोज नहीं थी, इतना अच्छा नहीं था कि हम सोचे कि बस शुरुआत हुई और एकदम से ही प्यार था। जी नहीं, चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल से स्टार्ट हुई, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता काफ़ी प्योर होता गया, काफ़ी चीज़ें इसमें चेंज आता गया रिश्ते में। आप दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज आते गए, अटैच्ड होते गए। आप दोनों की एनर्जीज़ एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो रही थी, बहुत क्लोज आ रहे थे आप लोग। लेकिन अचानक से आप दोनों के बीच में कुछ वक्त से चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। ऐसा लग रहा है काफ़ी स्ट्रगल आप लोग अपने रिश्ते में कर रहे हैं इस वक्त। काफ़ी ज़्यादा शुरुआत करने की बार बार कोशिश करते हैं, बार बार ऐसा लगता है कि नहीं, अब फिर से एक ट्राई करके देख लेते हैं, फिर से एक बार सोच के देख लेते हैं कि नहीं दूर जाना, नहीं मन हो रहा एक दूसरे से अलग होने का। लेकिन चीज़ें फिर, क्योंकि अचानक से आई डोंट नो आपके पार्टनर के माइंड में क्या चलता है, उनको अचानक से ही कोई दिक्कत होती है, उनको ऐसे अचानक से ही वो किसी चीज़ पे रिएक्ट कर देते हैं, ओवर रिएक्ट कर देते हैं और अचानक से आप दोनों का झगड़ा हो जाता है। आप लोग चाहते भी नहीं हो, आपने सोचा भी नहीं होता, आप इतने नॉर्मल बात कर रहे हो, आप एकदम नॉर्मल बैठे हो, एक दूसरे से बात कर रहे हो, लेकिन अचानक से आप दोनों का झगड़ा हो जाता है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं चीज़ें आप दोनों के बीच में अभी भी एक स्ट्रॉन्ग वाला रिलेशनशिप मुझे नहीं दिख रहा है। जो होता है ना कि एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना, ट्रस्ट कर लेना, एक दूसरे को समझ लेना कि शायद उसने जो बात कही है वो बात किसी बेस पे कही होगी या किसी कुछ सोच के कही होगी, वो चीज़ें अभी तक आप दोनों के अंदर नहीं आई हैं। और ये रिश्ता तब तक कमज़ोर रहेगा जब तक आप दोनों इस बात को समझेंगे नहीं कि अगर किसी पार्टनर ने दोनों में से किसी एक बंदे ने कुछ कहा है, एक इंसान ने कुछ कहा है, तो वो उसका उसकी सोच हो सकती है, आपके अच्छे के लिए भी हो सकती है, आपके बुरे के लिए नहीं है, वो आपके अच्छे के लिए भी हो सकती है। तो आप उस चीज़ को समझेंगे नहीं जब तक, आप एकदम से ओवर रिएक्ट कर देते हो चीज़ों पे। साथ में हो, बहुत खुश हो, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, अचानक से लड़ाई होगी और फिर अचानक से बहुत बहुत दिन आप दोनों बात करना बंद। जब रास्ते बंद हो जाते हैं ना एक दूसरे से बात करने के, वहाँ जब कोई रास्ता मिलता नहीं है, सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो मिलने के रीयूनियन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ वही चीज़ है, आप लोग कोई रास्ता छोड़ते नहीं हो। एक डोर एटलीस्ट, एक विंडो ओपन रखिए कि आप दोनों एक दूसरे को दोबारा से कॉन्टैक्ट कर सकें। आप लोग विंडो बिल्कुल क्लोज़ कर देते हैं, दोनों तरफ से ब्लॉक, दोनों तरफ से सब कुछ बंद, कि कोई भी एक मौका भी ना रहे। और ईगो आप दोनों के बीच में इतनी दोनों के ही भर के है। सन का कार्ड है कि ईगो, एटीट्यूड, घमंड, कि मैं झुकना नहीं चाहती या मैं झुकना नहीं चाहता। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए इस तरह से चलते हैं। तो ये चीज़ें आपको कहीं रोकनी होंगी, कहीं समझनी होंगी। लेकिन एक नई शुरुआत आप दोनों के रिश्ते में बार बार होती है। तो जो एक शुरुआत करने वाली चीज़ है ना, ये क्यों होती है? क्योंकि प्यार है। प्यार आप दोनों को अलग नहीं होने देता। जो अटैचमेंट होता है ना, वो आप दोनों को दूर नहीं होने देता। तो वो अटैचमेंट की वजह से आप बार बार क्लोज आ जाते हैं, बार बार वापस आते हैं और फिर से एक ट्रस्ट ना होने की वजह से दूर हो जाते हैं। तो क्या इसमें आपको दो चीज़ें समझ में आई? ट्रस्ट करना सीखिए, ओवर रिएक्ट करना बंद कीजिए। ओवर रिएक्ट नहीं करना है, किसी चीज़ को बहुत बढ़ाना नहीं है, खींचना नहीं है। जब तक आप चीज़ों को खींचना बंद नहीं करेंगे, चीज़ें ठीक नहीं होंगी।
अदरवाइज़ आपके रिलेशनशिप में मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी चीज़ इतनी ख़राब है कि आप दोनों कभी वापस मिल ना सकें। एक दूसरे के साथ वक़्त बिताना आपको अच्छा लगता है, एक दूसरे के साथ आपको अच्छा लगता है, आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट भी करते हैं। यहाँ तक भी है, एक दूसरे को आप लोग मैनिफेस्ट भी करते हैं, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन कब आपका ईगो में बदल जाता है, आपको भी पता नहीं चलता, ठीक है? तो ये एक छोटी-सी रीडिंग है आप सबके लिए कि ये रिश्ता किस ओर जा रहा है, ये आगे भी वापस से आप दोनों का रियूनियन होगा, वापस से सब कुछ ठीक होगा, लेकिन आप दोनों को थोड़ा-सा अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा, समझना होगा। तो ये छोटी-सी रीडिंग है, कैसी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।